नमस्कार। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है ना? पर साल में एक रात वो कुछ खास होती है। उसे कहते हैं महाशिवरात्रि, यानी शिव की महान रात्रि। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है जो इसे हमारे आध्यात्मिक कैलेंडर का इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण पर्व बना देती है। अब एक सवाल मन में आता है ना कि आध्यात्मिक जागरण के लिए महीने की सबसे गहनी, सबसे अंधेरी रात ही क्यों? हम तो भई उत्सव को, सेलिब्रेशन को रोशनी से, प्रकाश से जोड़ते हैं। तो फिर इस अंधेरे में, इस अंधकार में ऐसा कौन सा राज छिपा है? ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस एक रात का जो महत्व है ना, वो किसी एक वजह से नहीं है। इसके पीछे तीन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गहरी कथाएं जुड़ी हुई हैं। और जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखते हैं, तब जाकर महाशिवरात्रि का असली मतलब समझ में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हम सब ने सबसे ज्यादा सुनी है। ये कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। लेकिन ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं था। नहीं, ये तो असल में ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों का मिलन था। ये जो विवाह है, ये असल में पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस का, संतुलन का प्रतीक है। जरा सोचिए, एक तरफ है शिव जो परम चेतना है, ठहराव है, वैराग्य है, और दूसरी तरफ है माँ पार्वती जो प्रकृति है, ऊर्जा है, शक्ति है, सांसारिक जीवन है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमें सिखाता है कि अध्यात्म और संसार ये अलग-अलग नहीं हैं, ये तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो पहली कहानी में हमने शिव के गृहस्थ रूप को देखा। अब जो दूसरी कहानी है वो हमें उनके रक्षक स्वरूप से मिलवाती है। ये कहानी है उस वक्त की जब पूरी सृष्टि पर संकट आ गया था और तब शिव ने आगे बढ़कर सबको बचाया। जी हाँ, ये कहानी है समुद्र मंथन की। क्या गजब की घटना थी वो। सोचिए, देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत के लिए सागर को मथ रहे हैं, लेकिन अमृत से पहले उसमें से निकल आया हलाहल, एक ऐसा भयंकर जहर जो पल भर में पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। सब घबरा गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। तब तब शिव ने परम करुणा दिखाई। उन्होंने उस जहर को पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और अब चलते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी, सबसे मेटाफिजिकल कहानी की तरफ। ये वो कथा है जो शिव की परम सत्ता को, उनकी सर्वोच्चता को स्थापित करती है। ये कहानी है लिंगोद्भव की। ये कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और तभी उनके बीच एक विशाल, अनंत अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और उसका अंत खोजने नीचे की ओर चले गए, और ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका आदि यानी शुरुआत खोजने ऊपर की ओर उड़ चले। लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी सीमा नहीं ढूंढ पाया। वो स्तंभ असल में शिव की असीम शक्ति का प्रतीक था, एक ऐसी शक्ति जिसे अहंकार से कभी नहीं पाया जा सकता। तो ये तो हो गई कहानियां, लेकिन सवाल ये है कि इन शक्तिशाली कथाओं का आज के समय में हमारी पूजा पाठ में क्या मतलब है? ये कैसे जुड़ती है हमसे? चलिए समझते हैं। अभी अभी हमने लिंगोद्भव की कहानी सुनी है ना। उसी कहानी से सीधा जुड़ाव है ज्योतिर्लिंग का। देखिए, ज्योतिर्लिंग कोई आम मूर्ति या पत्थर नहीं है। ये तो शिव की उसी अनंत निराकार ऊर्जा का, उसी डिवाइन लाइट का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि ये धरती पर उसी दिव्य प्रकाश स्तंभ के अंश हैं। लिंग पुराण में उस प्रकाश के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें कहा गया है, उसका प्रकाश स्थिर था, जिसमें न कोई कमी थी न कोई बढ़त। वही ब्रह्मांड का स्रोत था। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि शिव की जो ऊर्जा है वो कितनी फंडामेंटल है, कितनी शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती। तो अगर हम इन तीनों कहानियों का सार निकालें तो हमें क्या मिलता है? समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है निस्वार्थ करुणा। लिंगोद्भव की कहानी हमें संदेश देती है कि अहंकार को छोड़ना होगा, और शिव पार्वती का विवाह हमें चेतना और ऊर्जा के बीच संतुलन का महत्व बताता है। असल में ये सभी एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की के मील के पत्थर हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि महाशिवरात्रि क्यों इतनी खास है।
अब जरा ये देखते हैं कि इस रात को कैसे मनाया जाता है, यानी वो कौन सी प्रथाएं हैं, कौन से अनुष्ठान हैं जो इस पवित्र रात में किए जाते हैं। इस रात जो भी किया जाता है वो सिर्फ परंपरा नहीं है, उसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। ये तरीके हैं उस रात की खास ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के, जैसे कि रात भर जागना और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। ऐसा करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है, जिससे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पूरी रात की इस जागरण को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें प्रहर कहते हैं, और हर प्रहर में एक खास पूजा होती है। ये असल में पूरी रात धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। इसमें भी आधी रात का जो समय होता है उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं उस वक्त आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और हाँ, भारत में जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, उनका भी इससे गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वो 12 जगह हैं जहां शिव का वो अनंत प्रकाश आज भी साक्षात रूप में मौजूद है। ये हमें सीधे लिंगोद्भव की उसी कहानी की याद दिलाते हैं। तो कुल मिलाके बात ये है कि महाशिवरात्रि की रात सिर्फ जागते रहने की रात नहीं है। ये रात है अपने भीतर की चेतना को जगाने की। ये एक मौका है, एक अवसर है खुद को बदलने का, चेतना की एक ऊंची अवस्था को महसूस करने का। ये जागे रहने के बारे में नहीं, जागृत होने के बारे में है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि ये रात हमारे अंदर क्या जगा सकती है। क्या ये करुणा को जगाएगी, या संतुलन को, या फिर हमें अहंकार से मुक्ति दिलाएगी? इसका जवाब शायद हम सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ही छिपा है।